प्रकाशित वाक्य अध्याय 18 बाबेल का विनाश। 1 और इन बातों के बाद मैंने एक और स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसके पास बड़ी सामर्थ थी और पृथ्वी उसके तेज से प्रकाशमान हो गई। 2 और उसने ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, बड़ा बाबुल गिर गया, वह गिर गया और दुष्ट आत्माओं का विनाश और हर एक अशुद्ध आत्मा का अड्डा और हर एक अशुद्ध और घृणित पक्षी का पिंजरा हो गया है। 3 क्योंकि उसके व्यभिचार के क्रोध की मदिरा से सब जातियां पी गई हैं और पृथ्वी के राजाओं ने उसके साथ व्यभिचार किया है और पृथ्वी के व्यापारी उसके स्वादिष्ट व्यंजनों की बहुतायत से धनवान हो गए हैं। और मैंने स्वर्ग से एक और शब्द सुना कि हे मेरे लोगों, उसमें से निकल आओ कि तुम उसके पापों में भागी ना हो और उसकी विपत्तियों में तुमसे पर दोष ना पड़े, क्योंकि उसके पाप स्वर्ग तक पहुंच गए हैं और परमेश्वर ने उसके अधर्म के कामों को स्मरण किया है। 6 जैसा उसने तुम्हें दिया है वैसा ही उसे भी दो और उसके कामों के अनुसार उसको दुना दो, अर्थात जो कटोरा उसने अपने लिए भर दिया है उसका दुना फल दो। उसने अपने आप को कितना ही महिमा मंडित किया हो और सुख से जीवन व्यतीत किया हो, उसे इतनी ही यातना और दुख दो, क्योंकि वह अपने मन में कहती है, मैं रानी हूँ, विधवा नहीं हूँ और दुख ना देखूंगी। इस कारण एक ही दिन उस पर विपत्तियाँ अर्थात मृत्यु और शोक और महंगी आ पड़ेगी और वह आग में पूरी तरह जला दी जाएगी, क्योंकि उसका न्याय करने वाला यहोवा सामर्थी है। और पृथ्वी के राजा जिन्होंने व्यभिचार किया और उसके साथ सुख भोग किया, उसके जलने का धुआं देखकर उसके लिए छाती पीटेगी और उसकी पीड़ा के भय से दूर खड़े होकर कहने लगे, हाय हाय हाय, वह बड़ा नगर बेबीलोन, वह सामर्थी नगर, क्योंकि एक ही घंटे में तेरा न्याय आ जाएगा और पृथ्वी के व्यापारी उसके कारण रोएंगे और छाती पीटेंगे, क्योंकि अब उनका माल कोई ना मोल लेता। सोना और चांदी और मणि और मोती और सूक्ष्म सनी और बैंगनी और रेशम और लाल रंग का माल और तेरी सब प्रकार की लकड़ी और हाथी दांत के सब भांति के पात्र और सब प्रकार के बहुमूल्य लकड़ी के पात्र और पीतल और लोहे और संगमर का और दालचीनी और सुगंध इत्र और लोबान और दाखमधु और तेल और मैदा और गेहूं और पशु और भेड़ बकरियां और घोड़े और रैक और दास और मनुष्यों की आत्माएं और जिस फल की तू लालसा करता या वह तुझसे दूर हो गया और जो वस्तुएं स्वादिष्ट थी वे भी तुझसे दूर हो गई और फिर तुझे कहीं ना मिलेगा। और इन वस्तुओं के व्यापारी जो उसके द्वारा धनी हो गए थे, उसकी पीड़ा के डर के कारण दूर खड़े होकर रोते और चिल्लाते होंगे और कहने लगे, हाय हाय हाय, वह बड़ा नगर जो सूक्ष्म मलमल बैंगनी और लाल रंग का वस्त्र पहने हुए और सोने मणियों और मोतियों से सजा हुआ था, क्योंकि एक ही घड़ी में इतना बड़ा धन नाश हो गया और हर एक जहाज का मालिक और जहाज़ों की सारी टोली और मल्लाह और जितने समुंदर में व्यापार करते थे सब दूर खड़े हो गए और उसके जलने का धुआं देखकर चिल्ला कर कहने लगे, इस बड़े नगर का क्या हाल। और उन्होंने अपने सिरों पर धूली डाली। ओम ओम।
डाली और चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे, उस बड़े नगर पर हाय हाय, जिसके महंगेपन के कारण समुद्र के जहाज वाले सब धनी हो गए, क्योंकि वह एक ही घड़ी में उजाड़ हो गई। हे स्वर्ग, हे पवित्र प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं, उस पर आनंद करो, क्योंकि परमेश्वर ने उससे तुम्हारा पलटा लिया है। और एक बलवंत स्वर्गदूत ने बड़ी चक्की के पाट के समान एक पत्थर उठाकर यह कहकर समुद्र में फेंक दिया कि वह बड़ा नगर बेबीलोन इस प्रकार बड़े बल से गिराया जाएगा और उसका फिर कभी पता न मिलेगा। और वीणा वादकों, संगीतकारों, बांसुरी बजाने वालों और तुरही बजाने वालों का शब्द फिर तुझ में कभी सुनाई न देगा। और चाहे किसी भी शिल्प का कोई कारीगर हो, तेरे बीच फिर ना पाया जाएगा। और चक्की का शब्द फिर तुझ में कभी सुनाई न देगा, और मोमबत्ती का उजियाला फिर तुझ में ना चमकेगा, और दूल्हे और दुल्हन का शब्द फिर तुझ में सुनाई न देगा, क्योंकि तेरे व्यापारी पृथ्वी के भर गए बड़े पुरुष थे, क्योंकि तेरी जादू से सारी जातियां भरमा गई थी, और उसमें भविष्यद्वक्ताओं और पवित्र लोगों और पृथ्वी पर घात किए हुए सब लोगों का लोहू पाया गया। आमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पवित्र यीशु 97 को सब्सक्राइब करें और कमेंट में आमीन जरूर लिखें। थैंक यू।